पीछा छुड़ाने के लिए बंधे हाथों वाली महिला जल्दी से एक संकरे पुल पर चढ़ गई। लेकिन अगले ही पल महिला अनजाने में तेज धारा वाली नदी में गिर गई। हालांकि इससे वह अपने पीछा करने वालों से बचने में कामयाब रही। जब वह होश में आई तो उसने अचानक अपने सामने एक परिचित काली आकृति देखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस व्यक्ति ने सीधे रस्सी खींचकर उसे चट्टान पर चढ़ा दिया। लारा जल्दी से उसके पीछे पीछे चढ़ गई और चट्टान पर चढ़ने के बाद उसे आखिरकार पता चला कि वह वास्तव में उसके पिता थे। वास्तव में उसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी। 7 साल बाद अपनी बेटी को फिर से देखकर पिता खुशी और दुख से भर गए। खुशी इस बात की थी कि उन्होंने 7 साल बाद अपनी बेटी को फिर से देखा था, और दुख इस बात का था कि एक बार जब उनकी बेटी यहाँ आ गई तो उसके साथ बुरा होने की संभावना थी, क्योंकि एक सेना सदियों पुराने एक मकबरे की तलाश में पूरे द्वीप पर घूम रही थी और वह यहाँ इसलिए रुके थे ताकि मकबरे को खोला न जा सके, क्योंकि उसमें पौराणिक मृत्यु के देवता दफन थे। किंवदंती कहती है कि अगर मृत्यु का देवता फिर से प्रकट हुआ तो पूरी दुनिया आपदा में डूब जाएगी। हालांकि अपने पिता की यह बात सुनकर लारा को किसी भी किंवदंती पर विश्वास नहीं था। वह अब सिर्फ अपने पिता को अपने साथ यहाँ से ले जाना चाहती थी। अपने पिता को समझाने के लिए लारा साहस पूर्वक मकबरे के द्वार पर आ गई और अपने पिता की लिखावट के माध्यम से मकबरे का दरवाजा खोल दिया। एक धमाके के साथ मकबरा सफलतापूर्वक खुल गया और समूह जल्दी से अंदर घुस गया, पौराणिक मृत्यु के देवता के प्रकाश घाटी को खोलने के इरादे से। लेकिन 2 कदम भी नहीं चले थे कि लारा अनजाने में एक जाल पर पैर रख बैठी और अचानक अगले ही ऐसी स्थिति देखकर सभी डर गए। उन्होंने समय बर्बाद न करने की हिम्मत की और अंदर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। और जब वे मकबरे के अंत तक पहुंचे तो उन्हें आखिरकार पौराणिक प्रकाश घाटी मिली। आगे चल रहे दाढ़ी वाले व्यक्ति ने तुरंत अपने आदमियों को इसे खोलने का आदेश दिया, लेकिन अचानक अगले ही पल एक सैनिक का हाथ अचानक बदलने लगा और तभी लारा को आखिरकार एहसास हुआ कि प्रकाश घाटी में कोई मृत्यु का देवता नहीं था, बल्कि एक वायरस से संक्रमित व्यक्ति था। उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग जल्दी से संक्रमित हो जाते थे और मर जाते थे, इसलिए उन्हें दुनिया में मृत्यु का देवता कहा जाता था। ऐसी स्थिति देखकर दाढ़ी वाले व्यक्ति ने जल्दी से लाश से एक उंगली काट ली, जिसे वह वापस ले जाकर अच्छी कीमत पर बेचने की योजना बना रहा था। हालांकि लारा स्वाभाविक रूप से उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करने देगी। उसने और उसके पिता ने जल्दी से हमला किया और दाढ़ी वाले व्यक्ति के चांदी के सैनिकों को मार डाला। दुर्भाग्य से लड़ाई में पिता वायरस से संक्रमित हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को जल्दी से दाढ़ी वाले व्यक्ति को मारने के लिए कहा, जबकि वह खुद को बलिदान करके मकबरे को नष्ट कर देंगे। इस समय लारा का दिल दुख से भर गया था। उसने अभी अभी अपने पिता को पाया था और अब वह उसे फिर से खोने वाली थी। अपने पिता के दृढ़ इरादे को देखकर लारा को मजबूर होकर उठना पड़ा और निकास द्वार पर उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को पकड़ लिया जो भागने वाला था। हालांकि हाथापाई के दौरान पिता ने जल्दी से अपने शरीर पर लगे बम को विस्फोट कर दिया। मकबरे को खंडहर में बदलते देखकर खतरनाक क्षण में लारा ने एक ताकत लगाई Send them yourself. और दाढ़ी वाले व्यक्ति को मारने के बाद लारा जल्दी से विस्फोट के बीच निकास द्वार की ओर दौड़ी और इस समय द्वार पर यान कबीले के लोग बेताब होकर द्वार के पत्थर को हटा रहे थे। आखिरकार उन्होंने एक मरती हुई लारा को बचा लिया। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती।